चिलचिलाती धूप में ये तमाम महिलाएं क्यों बैठी हैं, अगर ये मन में आपके सवाल है तो इस बैनर को आप देखिए जिसमें लिखा है जस्टिस फॉर गुड़िया, यानी गुड़िया के इंसाफ के लिए ये तमाम महिलाएं बैठी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नेता आके तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ तब मिलेगा जब आम जनता और निकल कर आएगी, महिलाएं निकल कर आएगी और हमारे साथ यहाँ पर बैठेंगे। नेतागिरी तो होती रहेगी, 2 घंटे के लिए नेता आएंगे, 1 घंटे के लिए आएंगे, छाँव में बैठेंगे, चले जाएंगे भाषण देके, मीडिया में अपना कवरेज करवा के कि हम आए थे प्रदर्शन में। पर आप हमारे साथ परमानेंट बैठे हो इंसाफ तक, तो मैं मानूंगी कि हाँ वाकई आप इंसाफ के लिए आए हो। नेताओं का आना जाना शुरू है तो क्या? नेताओं का आना जाना शुरू है सर, और उन्होंने बोला हमारे को 10 लाख उनको दिया, लड़की की माँ को कहने लगे। केजरीवाल जी आए थे और राहुल गांधी जी भी आए थे, लेकिन वो इंसाफ का काम करके गए। आप बताओ, क्या गरीब की लड़की की 10 लाख रुपए इज्जत है? उसके बाद कहते हैं फांसी दी जाएगी, दी जाएगी नहीं, देनी है, और अगर नहीं तो एनकाउंटर कर दो। मैं पूछती हूँ, उल्टी लड़की जलाई, हम तो लाइव देखा है, हमने उसको शमशान में मारा है और उन चारों को मार के पूछा है। बुढ़े हैं वो, उनकी पोती की उम्र की थी 9 साल की, और उन्होंने चारों ने मंजूर किया है कि उन्होंने बलात्कार किया है। आप बताते हो आज न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं कि सिर्फ करंट में जब हमने उसका हाथ पकड़ के लगाया पंडित का कि तुझे करंट क्यों नहीं लगा, आप बताओ, उसी टाइम सारी जहाँ हम लोग अंदर पहुँच गए। हमने लाइव मोबाइल से बनाया और आधी जली लड़की की टांग खींची, उसमें पोस्टमार्टम कहाँ आएगा? सारी लड़की जल चुकी, टांग का क्या पोस्टमार्टम? आप बताओ मुझे। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, अगर ये कह रहे हैं कि करंट से लड़की मरी थी तो रात को 8:30 बजे शमशान का ताला अंदर से लगा के दाह संस्कार करने की नौबत ही क्यों आई आप लोगों को? पहले आप ये बता दीजिए मुझे, मेरा तो ये सवाल है। उसके माँ बाप को बुला करके 20,000 रुपए क्यों देने चाहे, क्यों खरीदना चाहे? बयान बदल दो। वो शमशान के पंडित ने, आप वो खुले घूम रहे हैं, उन्हें पकड़वाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद वो खुले घूम रहे हैं। आप बताओ हमें, उसके बाद उन्हें कोई सजा नहीं। उसका बेटा गुंडा है तो उसके कारण उस लड़की को इंसाफ नहीं होगा। हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ है, फांसी दी जाए या तो आज, और या एनकाउंटर किया जाए। 9 साल की ओली बच्ची, 9 साल की, जो दुनिया में अभी आई थी और पानी भरने गई थी, उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं ना। नॉन वेज सर, मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं। किसी भी शमशान घाट में बिना आधार कार्ड के डेड बॉडी नहीं जलाई जाती। फिर दूसरी बात, किसी को उल्टा नहीं जलाया जाता। तीसरी बात, 10 साल कहाँ से मिली जो उन्होंने इतनी आसानी से एक पुरानी नांगल की बच्ची का, 9 साल की बच्ची का तो रेप कर दिया। दूसरा, झरेड़ा गांव की 6 साल की बच्ची का उसके घर में रहने वाले घर के फूफा ने रेप कर दिया। इतनी हिम्मत कहाँ से बढ़ती है? वो बढ़ती है थाने से, पुलिस वालों से, कि जब उन्होंने रेप करा तो ये उस लड़की का 3 साल से केस चल रहा है, 18 से केस हुआ था उसका, आज 21-22 आने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जो वकील है वो भी पैसे लेके उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। केस तो क्या ही लड़ रहा है, कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, और पुलिस वाले भी उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पर वारदात इतवार को हुई है, संडे को 7 बजे शाम को हुई है, वो सरासर झूठ है, क्योंकि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि 60 दिनों में हमें रिपोर्ट देनी होती है, जो उन्होंने 60 दिनों में जो रिपोर्ट बनानी होती है। हाँ जी, पुलिस को मैंने सुना तो उन्होंने कहा, यहाँ आया, आश्वासन दिया, कहा कि आप बेफिक्र रहें, इंसाफ जरूर देंगे। नहीं सर, वो इंसाफ आपके सामने कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे आप देखें तो वो ये कह रहे हैं 60 दिन में हमें रिपोर्ट देनी होती है। उसमें हमने ये रिपोर्ट बनाई है कि वो लोग कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि करंट से मरी है, जबकि लड़की करंट से नहीं मरी, और करंट से मरी जब चलो सब कुछ सही भी है तो उसको उल्टा क्यों जलाया गया, और उसका आधार कार्ड क्यों नहीं लिया गया, और ताला लगा के क्यों जलाया गया? कहीं ना कहीं इसमें पुलिस वाले, हमारे थाने वाले, SHO से लेके छोटे से छोटा अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, तभी आदमी इतनी दहशत हरकत कर सकता है, चाहे वो झड़रा गांव का हो, चाहे वो पुरानी नांगल का पंडित हो, चाहे कोई भी हो, शमशान घाट का कोई भी हो। जब तक पीछे से पावर नहीं मिलती, जब तक वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। पूरा का पूरा सपोर्ट उसे थाने से मिला हुआ है, जो कि माँ बाप के जाने पे भी उनकी सुनवाई नहीं होती, FIR दर्ज लेट होती है। जब तक सारा कुछ दिया बाचा कर देते हैं, जब तक उन्हें वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। अरेस्ट करा नहीं करा कुछ नहीं पता था, आज कहते हैं जी अरेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम नहीं विश्वास करेंगे जब तक हमें 4 कैदी हमें नहीं मिलेंगे।
हमारे सामने नहीं आएगा। और हमें पैसों का कोई कुछ नहीं चाहिए, ना हमें नौकरी चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। प्लीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह उसके माँ बाप को बरगला के किसी की गरीब की बेटी की उसको चंद पैसों से उसकी इज्जत खरीदी ना जाए, क्योंकि वो खरीदेंगे तो कल को उनकी बेटी पे भी हो सकता है। और मैं कहूँगी कि किसी बेटी के साथ ना हो, लेकिन जब इतनी बात होगी तो आगे किसी भी बेटी के साथ हो सकता है, तो उसकी इज्जत सिर्फ चंद 10-20 लाख में ही हो जाएगी, उसको बेच दिया जाएगा। हर बेटी के साथ ऐसा ही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कह रही हैं और बखूबी समझा रही हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा कि दिल्ली पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, वो इंसाफ सही नहीं दे रही। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजनीति हो रहा है, तो इसको किस तरह से देख रही हैं? सर राजनीति अगर हो भी रही है, हम राजनीति हैं। सर नहीं, एक मिनट अगर वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, तो जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी हमारी, उसने क्या किया है? हमें किसी जनता पार्टी को नहीं देखना, ना किसी अदर पार्टी को देखना है। हमें सिर्फ अपनी बच्ची पे डटे रहना और उसके इंसाफ से मतलब है। हमें ना तो किसी के नेता से, ना ही उसके किसी बात से कोई मतलब नहीं है। हम उस पर कोई विचार नहीं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जितने भी बोल रहे राजनीतिक, हम घर की महिलाएं हैं, हम सारे ये लड़के सारे ड्यूटी करने वाले घर की महिलाएं हैं। हम क्या राजनीतिक? हमें तो ABCD भी नहीं राजनीतिक की आती। जो कहते हैं ना नेता राजनीतिक, वो नेतागिरी करके राजनीतिक चमका के गए। अभी तो 18 में रेप हुआ लड़की के 6 साल की के, वो अभी गई है घर पे टॉयलेट वगैरह करने, यहाँ बैठी थी। और ये अभी हुआ है, हमारा लाइव देखा हुआ, वहाँ पे ड्रिंक्स की बोतलें दी, सब था। बताइए, जो भी घटना, इस घटना को जो भी महिलाएं देखेंगी वो रो देंगी, कलप जाएंगे। इसीलिए उनकी माँ आज कलप रही, रो रही है। उसकी हालत कैसी है, उनको आप लोगों ने किस तरह से समझाया? हमने उनको दिलासा दिया कि हम उनके लिए डटे हैं, हम बैठे रहेंगे। आज हमें और वार्निंग दी है पुलिस वालों ने कि तुम हट जाओ, नहीं तो शाम को डंडों से हम हटाएंगे, लाठी चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर वो हमें लाठी चार्ज से भी मारेंगे, हम मर भी जाएंगे, लेकिन हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। वो सारे भारत की बेटी है, नेताओं की बेटी होती तो वो हमारे साथ बैठते। अपनी जगह सही है, तो फिर लाठीचार्ज की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ देना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ की गुहार लगानी चाहिए। हमारे साथ यहाँ समय पर हर समय यहाँ पर रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं है, हमारे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है। इसलिए आप ये देखिए कहाँ दिल्ली पुलिस कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये आपको अभी सारा कुछ देख के नजर आ जाएगा।